बात करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर लाइट तीन तरह से असर करती है। कैसे? नंबर वन, फोटोसिंथेसिस। लाइट जब पड़ती है पौधे खुराक बना लेते हैं सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। दूसरे नंबर पर पौधे सूरज की रोशनी में खास किस्म की मूवमेंट्स शो करते हैं जिनको हम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं। तीसरे नंबर पे सूरज की लाइट फोटो पीरियडिज्म में हेल्प करती है कि कब ये पौधे को एक मुनासिब टाइम मिले लाइट का और ये अपने फ्लावर्स प्रोड्यूस करे। अब हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि मैंने यहाँ पे शुरू में दो सवाल कहे थे कि पौधे को कैसे पता चलता है कि अब रात है या दिन है, और दूसरा सवाल ये था कि पौधे को कौन बताएगा कि अब फ्लावर्स का टाइम आ गया। ठीक है, उसके अब हम क्वेश्चंस, वो वाले क्वेश्चन हम पढ़ने लगे हैं इस सेक्शन में। तो इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे, देखिए जब प्लांट्स के ऊपर लाइट पड़ती है तो ये वाली जो लाइट होती है, प्लांट्स के अंदर खास किस्म की प्रोटीन होती हैं जो कि ब्लू लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं। उन प्रोटीन्स का काम होता है रेड लाइट या फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करना, और उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं फाइटोक्रोम्स। ये प्लांट्स के अंदर होती हैं। अब ये जो फाइटोक्रोम्स है ना, ये पौधे के अंदर दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं फाइटोक्रोम्स जो सूरज की, आपको पता है सूरज की रोशनी की डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं। एक वेवलेंथ होती है 660 की, और भी बहुत सारी होती है, मैं सिर्फ दो की बात कर रहा हूं। जो 660 की वेवलेंथ सूरज की आ रही होती है वो फाइटोक्रोम 660, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं जो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा जो फाइटोक्रोम है उनका नाम है 730, और सूरज की जो रोशनी आ रही होती है जिसकी जो वेवलेंथ होती है वो 730 नैनोमीटर होती है, वो वाली P730 फाइटोक्रोम्स एब्जॉर्ब करते हैं। यानी सूरज की दो वेवलेंथ्स की मैंने बात की, एक 660 जो वेवलेंथ है वो P660 यानी कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं जो फाइटोक्रोम्स हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं, और 730 वाली जो लाइट है वो ये P730 एब्जॉर्ब करता है। अब याद रखिएगा कि पौधे के पास दिन के वक्त, रात के वक्त P660 के फाइटोक्रोम्स ज्यादा होते हैं। पौधे के पास दिन के वक्त P730 के फाइटोक्रोम्स ज्यादा होते हैं। अब ये उस सवाल का जवाब है कि पौधे को कैसे पता चलेगा कि अब दिन है या रात है। अगर पौधे के अंदर P660 के फाइटोक्रोम ज्यादा है, इट मीन अब रात चल रही है, पौधे को पता चल जाएगा कि अब रात है, अब फूल खोलने नहीं है। इसी तरह से अगर उसके अंदर P730 के फाइटोक्रोम ज्यादा है तो पौधे को पता चल जाएगा कि अब दिन का टाइम है और अब फूलों को खोल लेना है। तो हमारे यहाँ पे दो सवाल यहाँ पे क्लियर हो गए कि पौधे को कैसे पता चलेगा कि दिन है या रात है, और पौधे को कौन बताएगा कि अब फ्लावर्स को खोलना है या बंद करना है। अच्छा, इससे आगे अब हम नेक्स्ट चलते हैं। पौधे के अंदर रात को जो फाइटोक्रोम ज्यादा होते हैं वो होता है P60। जो ही सुबह का टाइम होता है, अब रात खत्म हो गई, दिन आ गया, तो ये जो जितना भी फाइटोक्रोम 660 है, इस जब पौधे के ऊपर रेड लाइट पड़ेगी ना, जब पौधे के ऊपर रेड लाइट पड़ेगी, ये P660 जो फाइटोक्रोम है ये कन्वर्ट हो जाएगा P730 के अंदर। P660 जो है ये P730 के अंदर दिन के वक्त ये कन्वर्ट होगा। यानी कि जब सूरज की लाइट इस प्लांट, ये कोई प्लांट है और इस प्लांट के ऊपर यहाँ पे सूरज की लाइट पड़ी है और इसके अंदर रात का, अब सुबह का टाइम हुआ है ना, तो जितना भी इसके अंदर P660 था वो अब इस रेड लाइट के पड़ने से ये P730 में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो P730 है, दिन खत्म हो गया, अब रात आ गई। अब जितना भी P730 होगा रात के टाइम में एक लाइट होती है जिसको हम फार रेड लाइट कहते हैं। फार रेड लाइट, ये फार रेड लाइट P730 नैनोमीटर को ये जो फाइटोक्रोम्स हैं इनको वापस P660 में कन्वर्ट कर देगी। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, रात के वक्त P660 है, दिन के वक्त P730 है। P660 रात वाला दिन वाले P730 में कैसे कन्वर्ट होता है? जब पौधा रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह से P730 दिन वाला रात के P660 में कैसे कन्वर्ट होता है?
जब पौधा फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो तब पौधे के पास आ जाए। इसका मतलब दिन के रात के वक्त P660 है और दिन के वक्त P730 है। अब जरा अंदाजा करें, अगर पौधे के ऊपर रेड लाइट बहुत ज्यादा गिर रही है, पौधा ज्यादा लाइट रेड लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ पौधे को पता चल जाएगा अब अगर रेड लाइट आ रही है तो जाहिर सी बात है ये दिन का टाइम है। कैसे? क्योंकि रेड लाइट जब पौधे के ऊपर पड़ेगी ना तो पौधे के अंदर ये जो P660 है ये कन्वर्ट होकर P730 बनाए देंगे, यानी कि उस वक्त पौधे के अंदर जो P730 का लेवल है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब P730 का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो पौधे का जो दिन है, यानी ज्यादा दिनों तक जब यही लेवल रहेगा, यानी ज्यादा देर तक पौधे के अंदर जब ये लेवल P730 का रहेगा तो ऑब्वियसली उस वक्त पौधे को पता चल जाएगा कि अब वो दिन आ गए हैं जब P730 ज्यादा देर तक रहता है, यानी कि दिन की लेंथ अब बढ़ गई है। अगर P730 ज्यादा देर है तो दिन की लेंथ बढ़ गई है, तो पौधे को पता चल जाएगा कि अब दिन की लेंथ बढ़ गई है। इसलिए पौधा क्या करेगा, अब जो लॉन्ग डे प्लांट होगा, क्योंकि ज्यादा रेड लाइट का ड्यूरेशन बढ़ गया, इसका मतलब P730 का ड्यूरेशन बढ़ गया। P730 ज्यादा पैदा हो रहा है, इसका मतलब ये जब ये ज्यादा दिनों तक मुसलसल ज्यादा टाइम तक ज्यादा घंटों तक पड़ता रहेगा रेड लाइट, तो पौधे जो लॉन्ग डे प्लांट्स होंगे जिनको रेड लाइट चाहिए होती है और P730 चाहिए होता है, वो वाले प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे। तो ये वाला उस क्वेश्चन का जवाब है कि पौधों को कौन बताता है कि आपने फ्लावर पैदा करने हैं। तो कौन बताएगा? ज्यादा रेड लाइट अगर पड़ रही है तो 730 P730 भी ज्यादा होगा, और अगर ये ज्यादा दिनों तक मुसलसल ज्यादा देर तक पड़ रही है तो लॉन्ग डे जो प्लांट होंगे वो इस टाइम के अंदर उनको इंडिकेशन मिल जाएगी कि अब वो वाला फोटो पीरियड, वो वाला दौरानिया आ गया दिन का जिसके ऊपर हमने फ्लावर पैदा करना है, तो वो फ्लावर पैदा करेगा। दूसरे केस में अगर हम देखें, अगर P730 जो है, अगर पौधे के अंदर ज्यादा फार रेड लाइट पड़ रही है, रेड लाइट की जो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 730 होती है वेव नैनोमीटर दिन के वक्त, ये 730 है। इसकी 660 है। अगर पौधे के अंदर ऊपर ज्यादा रेड लाइट पड़ रही है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर अब जो सारा P730 था वो अब ज्यादातर किसमें कन्वर्ट होता जा रहा है? P660 के अंदर, यानी उसके अंदर अगर ज्यादा दिनों तक रात के वक्त ज्यादा देर तक P660 का लेवल रहता है, इसका मतलब यह है कि रातें लंबी हो गई हैं और पौधों को पता चल जाएगा कि अब शॉर्ट डे जो प्लांट्स होंगे उनको पता होगा कि दिन छोटे हो गए हैं, रातें बड़ी हो गई हैं। रातें इसलिए बड़ी हो गई हैं क्योंकि P660 अब ज्यादा पैदा हो रहा है, ज्यादा देर तक ये रहता है, तो उनको शॉर्ट डे प्लांट्स होंगे अब यहाँ पे फ्लावर्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमने दो सवालों के जवाब दे दिए। अब जरा सवाल पैदा होता है, अब ये इंतहाई आसान है, ये अब आपके लिए समझना इंतहाई आसान हो जाएगा कि शॉर्ट डे प्लांट्स कब फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे। शॉर्ट डे प्लांट है, अगर प्लांट शॉर्ट डे है, अगर प्लांट शॉर्ट डे है तो इसका मतलब उसकी नाइट लॉन्ग है, ठीक है ना। तो पहला तो ये हो गया कि लॉन्ग नाइट के अंदर ये प्लांट्स अपने फ्लावर्स पैदा करेंगे लॉन्ग नाइट के अंदर। अब दूसरी बात ये है कि अगर लॉन्ग नाइट है तो इसका मतलब ये है कि पौधे के अंदर नाइट के अंदर P660 फाइटोक्रोम ज्यादा होते हैं, तो पौधे के अंदर P660 ज्यादा होगा तो तब ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि जब जो डेज हैं, डेज जो होंगे वो शॉर्ट होंगे, यानी कि दिन शॉर्ट होंगे तो ये पौधा फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा फॉर एग्जाम्पल। और इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं, अगर ये वाला शॉर्ट डे प्लांट जो है, अगर इसको P730 जो है थोड़ा मिल रहा है और P660 ज्यादा मिल रहा है तो भी ये पौधा जो है ये फ्लावर्स जो प्रोड्यूस करेगा। यानी कि P730 अगर कम मिल रहा है इसका मतलब ये है कि दिन की लेंथ कम होगी है तब भी ये फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, दिन शॉर्ट होंगे तब भी फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। अगर P660 ज्यादा है तो भी ये फ्लावर प्रोड्यूस करेगा
और अगर रातें लंबी हैं तो भी ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा। तो अब इसके हम ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाते, ये वाले पॉइंट्स हम आगे डिस्कस नहीं करते। अब लॉन्ग डे जो प्लांट्स हैं वो फ्लावर्स कब प्रोड्यूस करेंगे, इसका उलट देखते हैं। देखिए अगर दिन लंबा है, अगर दिन लंबा है इसका मतलब क्योंकि दिन के अंदर P730 होता है ना, तो अगर पौधे के अंदर P730 ज्यादा है तो ये पौधा लॉन्ग डे प्लांट, क्योंकि इसको लंबा दिन चाहिए, लंबे दिन के लिए ज्यादा इसको रेड लाइट चाहिए, तो ये अगर P730 ज्यादा होगा तो ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह से अगर P660 जो है ये कम होगा तब भी ये फ्लावर्स प्रोड्यूस कर लेगा। इसी तरह से अगर जो डेज हैं, डेज जो हैं या लाइट का जो पीरियड है, डेज अगर लॉन्ग है तब भी ये फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह से अगर नाइट्स जो हैं, रातों का ड्यूरेशन जो है अगर वो शॉर्ट है तब भी ये वाला प्लांट अपने फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। तो इस सारी, इसके हम चार पॉइंट्स ही काफी है, यही हम पढ़ेंगे। इस सारी डिस्कशन से मैं अब इसको सम अप करता हूं कि जो फोटो पीरियड होता है, जो प्लांट्स होते हैं एक खास टाइम में जाकर अपने फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। फ्लावर्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि उनको अपनी नस्ल बढ़ाना होती है। अब नस्ल बढ़ाने के लिए फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन फ्लावर्स प्रोड्यूस करने के लिए उनको दिन की एक खास लेंथ चाहिए और उनको रात की भी एक खास लेंथ चाहिए। अगर दिन को वो वाली लेंथ मिल रही है तब भी फ्लावर प्रोड्यूस हो जाएंगे, रात की वो वाली लेंथ मिल रही है तब भी फ्लावर प्रोड्यूस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, जो शॉर्ट डे प्लांट है, जो शॉर्ट डे प्लांट है, दिन का दौरानिया उसमें कम होता है, रात का दौरानिया ज्यादा होता है। अगर दिन का दौरानिया कम है तो इसका मतलब P730 उसमें कम है, रात का दौरानिया ज्यादा है तो उसके अंदर P660 उसके अंदर ज्यादा है। यानी शॉर्ट डे प्लांट जो होगा उसके अंदर P730 कम होगा, P660 ज्यादा होगा। लॉन्ग डे जो प्लांट्स होंगे, शॉर्ट डे जो प्लांट्स होंगे उनकी रातें लंबी होंगी लेकिन उनके दिन छोटे होंगे। तो इसी तरह से जो लॉन्ग डे प्लांट्स होंगे उनके दिन लंबे दिन होंगे, तो दिन के अंदर रेड लाइट होती है, पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसका मतलब रेड लाइट ज्यादा है तो P730 भी ज्यादा है, और अगर P730 ज्यादा है तो P660 कम है। लॉन्ग डे प्लांट्स में P730 ज्यादा होगा लेकिन P660 उनके अंदर कम होगा। तो हमें इस सारी डिस्कशन से यह अंदाजा होगा कि डे पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्लांट, जिस तरह हमने बात की टोबैको का प्लांट को 13 से 14 घंटे का दिन चाहिए और 10 से 11 घंटे की नाइट चाहिए, तब ये अपने फ्लावर्स प्रोड्यूस, इसको हम शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। इसी तरह से जो लॉन्ग डे प्लांट होता है उसको भी एक खास टाइम का, खास ड्यूरेशन का दिन चाहिए, खास ड्यूरेशन की नाइट चाहिए। अगर उसको, एक और बात, अगर शॉर्ट डे प्लांट है उसको दिन शॉर्ट डे से बड़ा मिल गया तब भी वो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर उसको शॉर्ट डे है ना तो उसका लॉन्ग नाइट होगी, अगर लॉन्ग नाइट उसको नहीं मिली और थोड़ी नाइट मिल गई है तब भी वो प्रोड्यूस नहीं करेगा फ्लावर्स। इसी तरह से अगर लॉन्ग डे फ्लावर्स की, प्लांट्स की बात करें तो जो लॉन्ग डे होगा, लॉन्ग डे फ्लावरिंग प्लांट है, अगर उसको दिन लंबा नहीं मिला तब भी फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, दिन रात उसको छोटी नहीं मिली तब भी वो फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इसलिए, और मैंने बताया कि फाइटोक्रोम्स जो होते हैं दिन के वक्त पौधे में P730 फाइटोक्रोम ज्यादा होते हैं, रात के वक्त P660 फाइटोक्रोम ज्यादा होते हैं। तो पौधे को पता चल जाता है अब दिन है या अब रात है। रात को जो P660 होता है, जब सुबह सूरज की लाइट P660 के ऊपर पड़ती है तो उसमें रेड लाइट P660 को P730 में कन्वर्ट कर देती है इस तरह से, और रात जब होती है तो यही P730 फार रेड लाइट एब्जॉर्ब कर लेती है और ये P660 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और इस तरह पौधे को पता चल जाता है कि अब फ्लावरिंग सीजन आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट फोटोपीरियडिज्म। अगर आपको इस सिलसिले में कोई भी परेशानी का सामना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन वहां पे लिखें, आपको रिटर्न में आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर फोटोपीरियडिज्म।